फिलहाल ईरान युद्ध के बीच यूएई रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ईरान की तरफ से इस वक्त भी उन पर हमले हो रहे हैं और वो उनके मिसाइल्स को 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूएई ने इंटरसेप्ट किया है। ये साफ संकेत है कि ईरान इस वक्त भी लगातार ईरान के 109 ड्रोन को हमने इंटरसेप्ट किया है, ये यूएई कह रहा है। देखिए ईरान की अगर आप युद्ध क्षमता देखिए तो उनके पास मिसाइलें और ड्रोन्स इतनी तादाद में हैं कि वो लगातार हमले कर रहे हैं और किसी को था नहीं है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स ईरान के पास कितनी है जिनसे वो लगातार हमले कर रहा है। और यूएई का ये दावा है उनके रक्षा मंत्रालय का कि उन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स दोनों को इंटरसेप्ट किया है। सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला जी, भारत किस तरफ खड़ा है इस पूरी जंग में, ये आपसे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो ईरान से हमारे मेहमान जुड़े हैं उनके पास भी हम जाएंगे, सैयद ज़मीर अब्बास जाफरी जी के पास। भारत खड़ा कहाँ पर है, क्योंकि हमने खामनेई के लिए एक शोक संदेश भी लिखा है, लेकिन इसी के साथ साथ इस युद्ध में हम कहां पर खड़े हैं, आज कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत चाहता है कि सारे विश्व में सद्भाव बना रहे, शांति बनी रहे। भारत युद्ध के नहीं बल्कि बुद्ध के पक्ष में है और हम बुद्ध के साथ खड़े रहेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से कहा है कि किसी भी समस्या का हल युद्ध नहीं है, किसी भी समस्या का हल समाधान वार्ता के माध्यम से ही संभव है। तो हम शांति के पक्ष में खड़े हैं। शांति के पक्ष में आप खड़े हैं, लेकिन ये जो अशांति फैली हुई है उसका क्या होगा दीपक जी? ये वीडियो एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। तेहरान की तस्वीरें और ऐसा लगता है जैसे तेहरान को गाजा बना दिया गया है। अब सवाल यही है कि आप लोग इस बीच भारत और भारत की विदेश नीति में आप लोग पॉलिटिक्स ले आए हैं। मतलब भारत को तो सोच समझ के अपने देश को थोड़ी झोंक देना है भाई, वो आपस में लड़ रहे हैं। आ जाइए आ जाइए, आइए आइए। देखिए मोहम्मद फैज खान साहब, स्वागत है आपका। एमआरएम के कन्वीनर है, आइए अपनी जगह लीजिए, बताइए। ये एक तस्वीर है, इसको देश को आज देखना चाहिए। मैं लेकर आया हूँ, कुछ लोगों ने देखा होगा, आपने तो खैर देखा ही है। इस तस्वीर को देश को देखना पड़ेगा। जो सवाल का जवाब भाजपा प्रवक्ता नहीं दे पा रहे थे, शांति कहीं बाजार में मिलती है क्या भाई? बच्चों, शांति बाजार में मिलती है क्या? हर चीज बाजार में ही ढूंढते हैं। भाजपा दफ्तर में मिलेगी या ट्रंप के आगे नतमस्तक सरेंडर होने में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? ये जो लोग आज बात कर रहे हैं, मैं देश के सामने कुछ तथ्यों पे बात करूंगा। हम लोग अपना 80 से 85% तेल विदेशों से लेते हैं, जिसमें रूस का नंबर है 35%, इराक से है 20%, सऊदी अरब से है 15%, यूएई से है 10%, 80% हो जाता है। फिर आ जाइए, जब ट्रंप साहब कहते हैं कि रूस से तेल लेना बंद कर दो, ये वही लोग हैं जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि ट्रंप के कहने का कोई असर नहीं है। अब मैं आपको पिछले 4 महीने का डेटा बता देता हूं। नवंबर में हमने तेल खरीदा था रूस से 2.26 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर डे, लगभग 6.7 करोड़ बैरल हर महीने। एक घटके हो जाता है दिसंबर में 1.2 मिलियन बैरल पर डे, जनवरी में हो जाता है 1.16 पर डे।